ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? 3 मूवी इन वन डे बॉक्स ऑफिस में होने वाले हैं दोस्तों, महाक्लैश। और अभी रिसेंटली में ही एक ऐसी मूवी का दोस्तों अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो गया कि वो आएगी 14 अगस्त 2026 को। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और जबरदस्त से एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि इस साल अगर आप लोग 2025 को देखो तो बड़े बड़े फेस्टिवल में ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े दोस्तों क्लैश नहीं हुए जितने क्लैश 24 और 23 में हुए। 23 में भी भाई भर भर के क्लैश हुए दोस्तों, ठीक है। डंकी वर्सेस सलार, तुम्हारा OMG 2 वर्सेस गदर 2, इवन और भी बड़े बड़े क्लैश। इवन अगर आप लोग 24 की बात करते हो तो भाई भूल भुलैया पार्ट 3 और सिंघम अगेन। गाइज इस साल की बात की जाए तो साल काफ़ी मतलब बहुत बड़े बड़े गाइज स्टार इस साल आए नहीं, तो क्लैश भी नहीं हुए, बड़े बड़े फेस्टिवल ऐसे ही चले गए। अभी दिवाली देखो कितने आराम से दोस्तों निकल गया, छोटी छोटी मूवियों में दोस्तों कह सकते हैं क्लैश किया। लेकिन 2026 में बल्क में मूवी आ रही है भाई साहब। सभी जो स्टार्स हैं उन सब ने अपनी मूवी को 2026 में दोस्तों शिफ्ट कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि राजा साहब पहले इस साल आने वाली थी, लेकिन अब क्लैश होगी भाई साहब राजा साहब वर्सेस जननायकन। ठीक है गाइस, मतलब 9 तारीख को दोनों मूवी आ रही है पोंगल के वक्त। अब इतना ही नहीं भाई साहब, अब इतना ही नहीं बल्कि ईद की बात की जाए या फिर गुड़ी पड़वा की बात की जाए, धमाल 4, डकैत, इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि टॉक्सिक, ये मूवियाँ क्लैश कर रही हैं। हालांकि इसमें कौन सिंपल विनर होगा तो आपको पता ही होगा गाइस। क्लियर विनर यहाँ पे नन अदर दैन टॉक्सिक होगा, लेकिन तकलीफ तो वो भी देंगी। लेकिन गाइस ये सब तो ठीक था। इसके अलावा आपको पता है कि क्रिसमस भी बुक कर लिया गया है, आपको पता है दिवाली भी बुक कर लिया गया है। लेकिन भाई इंडिपेंडेंस डे ये वो एक गाइस फेस्टिवल होता है जिसमें अगर किसी मूवी को रिलीज़ किया जाए और मूवी अच्छी हो तो बॉक्स ऑफिस फट जाता है और भाई मूवी बहुत लंबा कमाती है। हालांकि तो इस साल का इंडिपेंडेंस डे तो बहुत ही बकवास निकला भाई। वायरफ ने क्या किया, कुली वर्सेस वायरफ हुआ, लेकिन गाइस कुली वर्सेस वार 2 हुआ। लेकिन गाइस कह सकते हैं कि किसी ने भी इस फेस्टिवल को सही से यूज़ नहीं किया। अभी खबरों का कहना है कि भाई इंडिपेंडेंस डे के लिए 3 मूवी दोस्तों यहाँ पे फिक्स हो गई हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि इस दिन दोस्तों जो रिलीज़ हो रही है मूवी, इसका नाम तो गाइज देखो अभी वैसे फौजी वालों ने ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि इस मूवी को अगस्त 14 को ही रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि प्रभास की फौजी। गाइस वैसे तो गाइज देखो गाइज, मेरा ये कहना है कि प्रभास को किसी फेस्टिवल को गाइज चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभास किसी फेस्टिवल के मोहताज नहीं है, वो जब आए तब गाइज बॉक्स ऑफिस फटेगा। यहाँ पे मेरा तो ये मानना है कि बड़े बड़े स्टार को फेस्टिवल लेना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े स्टार जब आएंगे ना तब गाइज मतलब उनकी मूवी आप बॉक्स ऑफिस में मतलब दहाड़ मार कलेक्शन करते हैं। ये फेस्टिवल उनके लिए होना चाहिए जो स्टार छोटे हैं, स्टार पावर कम है, ठीक है, और मतलब ए लिस्टेड स्टार नहीं है, उनको आना चाहिए। और मूवी का बजट ज़्यादा हो, छोटे स्टार बजट ज़्यादा, ताकि बजट निकलने में कामयाबी मिले। तो गाइज इसमें अभी नागजिला करके कार्तिक आर्यन की एक मूवी है, उसको फिक्स कर दिया गया, ऑफिशियल है नागजिला का। तो फौजी का ही बताया जा रहा है कि ये लोग वही डेट चुन रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी एक और नई मूवी की दोस्तों यहाँ पे एंट्री हुई है, आप लोग पीछे पोस्टर देख सकते हो, और वो है नन अदर देन, भाई साहब वो है नन अदर देन यहाँ पे संजय लीला भंसाली साहब की लव एंड वार, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल होने वाले हैं। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इनको क्या ज़रूरत थी मतलब इस डेट को चुनने की। पहले ये लोग आ रहे थे भाई टॉक्सिक के साथ, मुझे तो उम्मीद उसी वक्त से कम थी कि कभी होगा भी क्लैश। नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा था कि गाइस क्लैश होगा, क्योंकि टॉक्सिक में यश है और यश रणबीर कपूर के अब दोस्ती हो गए होंगे, क्योंकि भाई रामायण में दोनों साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में क्लैश तो बनता ही नहीं है, ठीक है। और वैसे अगर आप लोग देखो इंसानियत के नाते भी नहीं बनता, क्योंकि बड़े बड़े मूवी हैं भाई, कैसे किसको कितने शो मिलेंगे बताओ, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग खबरों की माने तो टॉक्सिक इज़ नाउ रिलीज, ठीक है, इन 2026 के किस दिन दोस्तों, 2026 के 14 अगस्त के दिन इन लोगों ने इस डेट को फुल्ली रिकवर्ड कर लिया है। 11 बार गाइज यहाँ पोस्टपोन तो हुई, इसके अलावा इसको 14 अगस्त 2026 के लिए दोस्तों यहाँ पे रख लिया गया है। तो बहुत खतरनाक वीकेंड होगा भाई।
और लव एंड वार वर्सेस फौजी वर्सेस नागजिला। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नागजिला क्या है। देखो ये बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ था, टाइटल जब रिवील हुआ था तो गाइस लोगों ने बोला कि आप बकवास वीएफएक्स है। देखो भाई वीएफएक्स की बात नहीं है, वो सिर्फ जस्ट अनाउंसमेंट था। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, एक बड़ा कुछ गाइस ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वैसे वैसे नाग पंचमी के बाद दोस्तों ये चीज़ें आएंगी, ये मूवी रिलीज़ होगी। तो आखिर क्या नाग से जुड़ी गाइस कहानी जो बॉलीवुड में बनना बंद हो गई उसकी दौर शुरू होगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो अलग कॉन्सेप्ट में दोस्तों काम कर रहा है, नहीं तो इस टाइप की मूवी देखे ज़माना हो गया है। वही गाइस अगर आप लोग देखो तो फौजी एक बहुत बड़ी मच एंटिसिपेटेड मूवी है, जिसके पोस्टर और यहाँ पे अभी रिसेंटली में ही दोस्तों चीज़ों ने लोगों को काफ़ी हैरानी में डाला। प्रभास जो कि लीक से हट के हमेशा से दोस्तों काम करते हुए आ रहे हैं, एक बार फिर से दोस्तों वो इसी साल 2 बार आएंगे। ठीक है, एक साल 2 बार आना और दोनों बार तबाही मचाना, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि होगा या नहीं। क्योंकि ये वाला कारनामा शाहरुख खान कर चुके हैं पठान और जवान के तहत 1000 करोड़ पार। साल की शुरुआत में ही दोस्तों राजा साहब लाएंगे प्रभास, उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि कुछ 6-7 महीने बाद वो आएंगे अगस्त 14 में फौजी लेके। देखते हैं कि इस क्लैश में क्या कोई आगे पीछे होंगे या फिर ये क्लैश होके रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि लव एंड वार साउथ में नहीं चलेगी तो वो लोग कर लेंगे क्लैश, लेकिन फौजी तो हिंदी में चलेगी ही चलेगी, क्योंकि प्रभास का नाम आता है तो लोग थिएटर निकल जाते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली के ही कुछ मूवी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, बस आदि पुरुष को छोड़ दिया जाए। राधे श्याम ने भी लोगों को इम्प्रेस्ड किया था। ठीक है गाइस, तो ये 14 अगस्त ये कुछ 3 मूवी कितने हो एक्साइटेड, अपनी एक्साइटमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।